मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करने से पहले लेट्स सी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। ठीक है, देखो कई सारे ओकेजन्स होते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं या कई सारे ऐसे इवेंट या एक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी ने कुछ कहा है या फिर वो घटना किस तरीके से हुई है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है या जो किस तरीके से हम बोलते हैं वो दो तरीके का होता है। ठीक है, जिसे हमें पहला जो होता है कि डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब जब क्या होता है, हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ओके, कि क्या एक्चुअल में जो है क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्टली गेटिंग इट, कि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कोई चीज़ हम बोल रहे हैं। ओके, या फिर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमें कुछ बोलना है और हम उस चीज़ को डायरेक्टली बोलेंगे। गेटिंग इट, तो ऐसी सिचुएशन में या आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड है एक पर्सन ने बोले हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, रवि सेड टू रेखा बिहेव योरसेल्फ। ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक एक्चुअल वर्ड है, एक पर्सन ने कहे हैं, जिसमें उसने क्या बोला है, दैट रवि, ये एक पर्सन है, इसने किससे बोला है, रेखा से बोला है, दैट यू शुड बिहेव योरसेल्फ। या फिर यहाँ पे चेंज भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो है टीचर स्टूडेंट से बोलता है, टीचर जो है स्टूडेंट से बोलता है दैट यू शुड डू योर होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। यानी कि ये क्या है, एक्चुअल वर्ड हैं जो किसी पर्सन ने बोले हैं। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच तो तुम लोग समझ गए होगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब हम ऐसी स्पीच, ओके, ऐसी स्पीच जो क्या है, हम एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं कहना चाहते। ओके, देखो एक चीज़ से आप पहचान सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस ये है, देखो रवि सेड टू रेखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा। जब जो कन्वर्सेशन है या डायलॉग है वो इन्वर्टेड कॉमा में हमें रखना है, तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कन्वर्सेशन कहाँ पे है। गेटिंग इट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कन्वर्सेशन समझ में आ रहा है ना, कि डायलॉग, रवि ने रेखा से कहा, क्या बोला, टू बिहेव योरसेल्फ। अब आपको ये समझना है कि जो कन्वर्सेशन है वो ये है या फिर ये वाला पार्ट है। गेटिंग इट, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है इसी सेंटेंस में आती है, या इसी टाइप के आप कह सकते हैं चीज़ों में आती है। समझ रहे हो, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि एक जो सेंटेंस दिया है उसमें कन्वर्सेशन कहाँ पे है। देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, अब देखो इस सेंटेंस में ये भूल जाओ। ठीक है, इस चीज़ को भूल जाओ। इस सेंटेंस में देखो, रवि टोल्ड रेखा टू बिहेव हरसेल्फ। अगर इस तरीके का सेंटेंस आ गया तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि कन्वर्सेशन कौन सी है, डायलॉग कौन सा है, उसको पहचानना है। रवि ने रेखा से कहा, क्या बोला, टू बिहेव हरसेल्फ। गेटिंग इट, तो इस तरीके से आप पहले, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप कन्वर्सेशन या फिर डायलॉग को पहचानो कि कोई क्या बोल रहा है, जो बोल रहे हैं, जो स्पीच है वो कहाँ पे है। गेटिंग इट, तो ठीक है, हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी इसको चेंज कैसे करना है वो जो हम जान लेंगे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ टू अंडरस्टैंड और टू जस्ट रियलाइज़ दैट कि जो एक पीस ऑफ सेंटेंस दिया है वहाँ पे डायलॉग कौन सा है। तो इस सेंटेंस में तो बहुत इजीली है क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं। इस सेंटेंस में क्या इजी है कि हाउ टू बिहेव योर सेल्फ, दैट इज़ द डायलॉग। ओके, हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, विल टेक दिस सेंटेंस। ओके, दिस सेंटेंस। ओके, इसमें तो क्लियर ही है। एनीवे, चलो छोड़ो, इसे छोड़ो।
ओके, वी विल जस्ट कंटिन्यू दिस। ऑलराइट, तो किसी भी सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप डायलॉग को समझें, ठीक है। डायलॉग कहाँ पे है, उस चीज़ को जब समझ लोगे तो चीज़ें, आधी चीज़ तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। गेट इट? को इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम क्या करना चाहते हैं, कोई स्पीच जो है हम बताना चाहते हैं विदाउट स्पीच मार्क्स, ओके, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कोई भी चीज़ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन और अदर अटरेंस विदाउट कोटिंग देम। इन्वर्टेड कॉमा पता है ना, इन्वर्टेड कॉमा हमने पंक्चुएशन में भी किया था, दिस इज़ इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने जब भी इन्वर्टेड कॉमा का हम यूसेज देखते हैं तो हमें ये पता है कि कहीं पे भी अगर डायलॉग स्टार्ट होता है, कोई भी दो कैरेक्टर्स आपस में डायलॉग कर रहे हैं या फिर कोई एक सिंगल कैरेक्टर का डायलॉग आता है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच को आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बिना है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्पीच जिसे बिना इन्वर्टेड कॉमा के अगर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। लाइक रवि टोल्ड रेखा टू बिहेव हरसेल्फ। गेटिंग इट? दीज टू दे आर द सेम एग्जाम्पल हैं। रवि ने रेखा से कहा टू बिहेव योर सेल्फ, समझ रहे हो ना। तो दो स्पीचेज हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। ओके, सो यस, समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के साथ है वो डायरेक्ट स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बिना है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, अब देखो हम कुछ रूल्स देखेंगे जिससे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकें। देखो, डायरेक्ट स्पीच तो बहुत सिंपल है। आपको डायरेक्ट स्पीच के जब भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो, तो बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको कन्वर्सेशन या फिर डायलॉग को पहचानना है। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे कि ये देखो, रवि टोल्ड रेखा टू बिहेव हरसेल्फ। अब आपको सिर्फ इसमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे कन्वर्सेशन कौन सी है। गेटिंग इट? कि कन्वर्सेशन कौन सी है, बस आपको उस कन्वर्सेशन को आइडेंटिफाई करना है और इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर देना है, और थोड़ा सा आप जो है टेंसेज में चेंज कर देंगे। गेटिंग इट? चलो ये तो हम बाद में कर लेंगे, अभी हम देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच यानी कि ऐसी चीज़ जो क्या है, खुद सोचो क्या डेफिनेशन थी। डायरेक्ट स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के साथ है, इनडायरेक्ट स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बिना है। अब देखो, जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, खुद सोचो क्या हो सकता है कि सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम क्या रिमूव करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। गेटिंग इट? फिर सेकंड रूल क्या है कि कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी रिमूव, और जो कॉमा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यहाँ पे देखो तुम लोग, ये देखो कॉमा गायब हो गया ना, ये देखो रेखा के बाद एक कॉमा लगा हुआ है। जब आप पंक्चुएशन करते हो तब भी इसी तरीके का कॉमा लगता है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, वो भी हम आगे देख लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा होता है उसको भी क्या करना है, रिमूव करना है। ये जो रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखो, ठीक है। जो भी, और साथ में लिखते जाओ, जब भी देखो पढ़ने बैठते हो तो हमेशा एक नोटबुक अपने साथ रखो, क्योंकि ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। अब कहीं तुम, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी इस चक्कर में मत रहो कि अभी जो लेक्चर है चलो डाउनलोड करके रख दी, मैं बाद में देख लूँगा या देख लूँगी, ओके। इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, जिस टाइम भी लेक्चर्स आते हैं फट से आप नोटबुक लेके रखिए, जैसे क्लास में करते हैं, पेन रखिए और चीज़ें नोट करते जाइए, और एग्जाम्पल्स जो है उसको बाद में जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं सारे नोट करिए और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। एनीवेज, सो यस, अब जो कॉमा है आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, इसे भी क्या करना है, आपको रिमूव करना है। देन देयर वुड बी चेंज इन वर्ब, वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। यूजुअली जो है वर्ब की पास्ट फॉर्म जो है इंक्लूड होती है। गेटिंग इट? यूजुअली, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को चेंज करेंगे। और
अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाती है, दैट वर्ड, ये हम खुद से इंक्लूड करते हैं, दैट वर्ड, गेटिंग इट, ये दैट, इस वर्ड को हम खुद से ऐड कर देते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक आएंगे, ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, इतने टफ नहीं आते, बट हाँ, हम जैसे मैं हमेशा से तुम लोग को बोलती हूँ कि हमेशा सबसे ज़्यादा टफ करने चाहिए क्वेश्चन, ताकि एग्ज़ाम में इजी आए तो आप इजीली स्कोर कर सकें, गेटिंग इट। अगर प्रिपरेशन ही इजी की करके जाओगे और वहाँ पे टफ आ गया तो तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए पहले हमेशा सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जाना चाहिए, तभी जो इजी क्वेश्चन है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है या मीडियम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, गेटिंग इट। तो जो दैट है ये रिपोर्टेड स्पीच के पहले लग जाता है, ओके। प्रोनाउन आर, ओके ओके, आई थिंक इससे पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि जो क्या हैं ये चीज़ें, गेटिंग इट। अब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ना कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज क्या है, ये सब क्या हो रहा है, ओके। तो देखो टर्म्स हम कुछ हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, द वर्ब इन द सेंटेंस बिफोर इन्वर्टेड कॉमा। देखो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया है इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ठीक है। एक सेंटेंस होता है, जैसे इस सेंटेंस में देखो, ही सेड टू मी आई डू माई वर्क, गेटिंग इट। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के सेंटेंस हो गए ना, दो तरीके के सेंटेंस हो गए, दैट ही सेड टू मी आई डू माई वर्क। अच्छा, इसमें अब तुम लोग खुद से पहचानो कि वर्ब कौन सा है, ओके। जस्ट टेक योर टाइम, पॉज करो वीडियो, वर्ब कौन सा है, ओके। तो ओके, तुमने अब समझ लिया होगा कि वर्ब कौन सा है यहाँ पे, सेड, और यहाँ पे वर्ब कौन सा है, डू, गेटिंग इट। दो वर्ब जो है इस सेंटेंस में है। सो वर्ब होता क्या है, कोई भी एक्शन जो हमें एक सेंटेंस में हो रहा होता है, दैट इज वर्ब, ऑलराइट। सो यस, ही सेड टू मी आई डू माई वर्क। तो फिर हमने क्या कहा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, पहले सेंटेंस का, इन्वर्टेड कॉमा के पहले सेंटेंस का। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे। इन्वर्टेड कॉमा का जो पहला सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले सेंटेंस का पहला जो वर्ब होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, गेटिंग इट। इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ रहा है ना, किस चीज़ को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं इसे, कि जो डायरेक्ट नरेशन के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो एक सेंटेंस एक वर्ड होता है या एक सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस के जो वर्ब होती है, उस सेंटेंस के वर्ब को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, गेटिंग इट, समझ रहे हो ना। अब देखो रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है। अब जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग क्लॉज, गेटिंग इट। इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज। देखो इससे बेसिकली पता क्या चलता है कि कौन किससे क्या कह रहा है, गेटिंग इट। इस सेंटेंस में देखो कौन किससे क्या कह रहा है, क्या आपको दिख रहा है, ही सेड टू मी, ओके, he said to me I do my work, getting it। तो तुम्हें पता चल रहा है ना रिपोर्टिंग वर्ब की क्या अहमियत है, या फिर रिपोर्टिंग क्लॉज की क्या अहमियत है। रिपोर्टिंग क्लॉज से क्या पता चलता है हमें कि कौन किससे क्या कह रहा है। देखिए ये क्या है, एक तरीके से इन्वर्टेड कॉमा एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है ना, कि इन्वर्टेड कॉमा से हमें बेसिकली पता क्या चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में हमने जो भी चीज़ रखी है वो क्या है, एक डायलॉग है, गेटिंग इट। तो ठीक है, अब हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी रिमूव्ड। अब समझ में आया ना रिपोर्टिंग वर्ब क्या, अभी भी रिपोर्टिंग वर्ब समझ में नहीं आया तो दोबारा जाओ, पीछे चले जाओ और दोबारा से सुनो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ऑलराइट।
चेंज इन वर्ब, ठीक है, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें चेंज आ जाता है। मैंने कहा यूजुअली पास्ट फॉर्म हो जाता है, बट ओके हम उस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को देखते हुए। और फिर दैट इज यूज्ड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उससे पहले हम क्या यूज कर देते हैं, दैट। ओके, नाउ प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन। प्रोनाउन पता है ना, प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, पर्सन यानी कि सेंटेंस के पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन में है या सेकेंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, तो प्रोनाउंस जो है उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब टेंस ऑफ द वर्ब, अब देखो हम टेंस की बात करते हैं, टेंस जो है यूजुअली वर्ब का पास्ट टेंस ही होता है, लेकिन हम उसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, ये टर्म्स रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखो ये शॉर्ट में लिखा मैंने। ओके, ये हम देख लिया हमने। अब देखो थोड़ा सा प्रोनाउन, वैसे तो हमने क्लास में कई बार किया, फिर भी आप देख लो। बॉय, ठीक है, बॉय क्या है, एक नाउन है, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। गर्ल क्या है, नाउन है, गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी। अब देखो जब दोनों बॉय और गर्ल दोनों की बात हो रही है, तो ऐसे में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, या तो देम होगा या फिर दे। गेटिंग इट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे आएगा। गेटिंग इट, तो बॉय है तो बॉय के लिए क्या प्रोनाउन हो जाएगा, ही। गर्ल के लिए क्या प्रोनाउन हो जाएगा, शी, जब दोनों की बात हो रही है। ठीक है, कभी भी जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो क्या हो जाता है, अगर हम सिर्फ बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अगर हम सिर्फ गर्ल की बात कर रहे हैं तो गर्ल क्या है, अगेन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ना। और जब हम बॉय एंड गर्ल दोनों की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हो जाएंगे प्लूरल। गेटिंग इट, तो प्लूरल और सिंगुलर में बहुत डिफरेंस होता है। सिंगुलर यानी कि एक सिंगल इंसान की जब बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और जब एक से ज़्यादा की बात हो रही तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो स्पेसिफिकली मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जो दिखता तो एक वर्ड है लेकिन वो डिनोट कर रहे हैं ग्रुप को। क्रू क्या होता है, ढेर सारी टेक्नीशियंस का जो ग्रुप होता है उसको क्रू बोलते हैं, ठीक है। या फिर हर्ड हम बोलेंगे, ढेर सारे जानवरों का जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलेंगे। तो ऐसे में जो प्रोनाउन यूज होगा वो अकॉर्डिंग टू द नाउन होगा, ठीक है, कि कौन से वर्ड जो है प्रोनाउन की फील देते हैं, कौन से वर्ड प्लूरल होते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोनाउन चेंज होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपका टेंस भी चेंज होता है। ऑलराइट, सो यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई देखो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, ही एंड शी थर्ड पर्सन। देखो आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, नंबर 1 ये है, ये एक इंसान है, ओके, ये हम दूसरा ले लेते हैं, एक ये दूसरा इंसान है, और एक और इंसान है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसकी सींग बना दी हमने। ओके, तो ये 3 लोग हैं। अच्छा, इनकी आंखें भी तो होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये 3 लोग हैं। अब इसमें से ये तुम हो, ये तुम्हारी फ्रेंड है, यदि तुम्हारा फ्रेंड है, या फिर ये जो है तुम्हारा तीसरा कॉमन फ्रेंड है। अब इसमें ये तुम हो, ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे, फर्स्ट पर्सन, ओके। ये कौन हो जाएगा, सेकंड पर्सन, एंड हु इज दिस, थर्ड पर्सन। जब 2 कन्वर्सेशन हो रहे हैं, आई मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन, तुम कौन हो जो तुम वीडियो सुन रहे हो, तुम कौन हो, सेकंड पर्सन, और जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो शायद तुम्हारे बगल में बैठा वो कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो गेटिंग इट, इसी के हिसाब से हम जो नरेशंस हैं उसको चेंज करेंगे। गेटिंग इट, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, तुम, ओके, सेकंड पर्सन कौन है, दूसरा जिसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, थर्ड पर्सन कौन है, एक जो तीसरा व्यक्ति। गेटिंग इट, सो आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, एंड ही और शी और देम और दे आर थर्ड पर्सन। गेटिंग इट, तो थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। इसको देखो, इसको ये जो चार्ट है ना, इसको मेमोराइज कर लेना। क्लास में मैंने कई बार इन चीज़ों को लिखाया है, बट हम अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो प्रोनाउंस बेसिकली कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है।
इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग और अ पर्सन। अब देखो मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप कभी भी एक सेंटेंस लिखते हैं, माना आपने कोई नाम लिखा, अलेक्जेंडर नाम लिखा, ठीक है, अलेक्जेंडर से रिलेटेड, अलेक्जेंडर द ग्रेट से रिलेटेड आप कोई ऐसे लिख रहे हो, लेकिन बार बार आप अलेक्जेंडर का नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोनाउन यूज़ करोगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, माई। पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, माइन। ओके, फिर क्या है, यू, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या बन जाएगा, यू। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, योर। इसको बहुत ध्यान से देख लेना, आगे बहुत काम आने वाला है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, योर्स। सिमिलरली ही जो है ऑब्जेक्ट में, हिम, हिज, हिज। शी, हर, हर्स। इट, इट्स। वी, देखो वी अस बन जाता है, कहीं पे अस आया तो उसे वी कर देना, वी आया तो उसे एस कर देना जब आप कन्वर्ट करते हो, अवर, अवर्स। यू, योर, योर्स। दे, देम, देयर, देयर्स। ऑलराइट, सो ये देख लो एक बार, आई का क्या बन जाता है, मी। यू का चलो यू ही रहता है, ही का बन जाता है हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, यू इज यू ओनली, दे, देम। ध्यान से बच्चों इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, सो यस, फाइनली हम इसे देखते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन इज आई, गेटिंग इट। तो आई प्रोनाउन क्या हो जाएगा इसका, मी, एंड एडजेक्टिव इसका हो जाएगा माई, प्रोनाउन इसका हो जाएगा माइन, प्रोनाउन माई सेल्फ। ओके, वेट, यस, ओके, ये हम कर चुके हैं, फिर भी चलो दोबारा कर लेते हैं। अब देखो सेकंड पर्सन में यू, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसका यू बन जाएगा, पोजेसिव योर्स, एंड सिमिलरली, ठीक है। थर्ड पर्सन देखो ही, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, ओके, गेटिंग इट। अब देखो थर्ड पर्सन इट, फर्स्ट पर्सन जब प्लूरल की बात करें वी, सेकंड पर्सन प्लूरल हो जाएगा यू, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा दे, गेटिंग इट। इस चार्ट को या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे जिसको लिख लो, वैसे लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि स्क्रीनशॉट वैसे ही रह जाता है, ठीक है, कभी हम इसे देखते नहीं हैं। एनीवेज इसे लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ओके, क्या रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी है। ऑलराइट, ओके, ही सेड आई नो हरी, ओके, तो हमने क्या कहा था कि जो रिपोर्टेड क्लॉज है या रिपोर्टेड सेंटेंस है उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, और एक ये जो कॉमा है वो भी हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट, गेटिंग इट। ही सेड दैट आई नो हरी। अब आई देखो, ही सेड, ही वो क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन सा है, ही, ओके। तो ये वाला जो पीछे वाला सेंटेंस है वो भी उसी तरीके से चेंज होगा, और जो ये इसका वर्ब है ये क्या चेंज होके किस में आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, ही न्यू हैरी। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके, ही सेड क्या सबसे पहले हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, एंड देन क्या हट जाएगा, दैट, फिर ये वाला ही, गेटिंग इट। अभी इस चीज़ को छोड़ दो, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, अभी सिंपली आप देखिए, इस पे फोकस करना है। ही सेड आई नो हरी। अब सोचो इसकी जगह कोई नाम होता, टॉम नाम होता, टॉम सेड आई नो हरी। अब देखो टॉम क्या है, बॉय है, टॉम क्या है, बॉय है, और बॉय कौन सा, सिंगुलर, ओके, एक लड़के की बात हो रही है ना, बॉयज तो नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, ढेर सारे टॉम्स तो नहीं है, एक ही लड़का है। तो टॉम है, तो टॉम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही, गेटिंग इट। तो यहाँ पे ही सेड की जगह अगर टॉम सेड लिखा होता तो आप वहाँ पे क्या कर देते, जो प्रोनाउन यूज करते वो क्या आ जाता, ही। तो वही चीज यहाँ पे हुई है, ही सेड दैट, देखो ऐड करना है, ही, ओके, न्यू, नो की जो फॉर्म चेंज कर देनी है, हैरी, बहुत ये इजी है। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही सेड, यहाँ पे हम कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, हम क्या नाम लें, हम हरी का ही नाम ले लेते हैं, ओके,
हरी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इसको ही छोड़ दो इसको, ठीक है, ये ही नहीं है, ये क्या है, हैरी है। हैरी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, सबसे पहले क्या चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। सो हैरी सेड दैट, अब हैरी के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। एम जो है उसका फॉर्म चेंज होकर पास्ट में बन जाएगा, क्या आ जाएगा उसकी जगह, वॉज, ठीक है। पास्ट में दो चीजें हमेशा याद रखना, क्या आती है, वॉज या फिर वर। तो ये जो दो चीजें हैं इनसे आपको पता चलता है जो सेंटेंस है किस चीज में है, पास्ट में है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, देखो ये आईएनजी फॉर्म है ना, तो आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है तुम मुझे बताओगे। आईएनजी फॉर्म हमने जब टेंस कर रहे थे तब हमने आईएनजी फॉर्म करी थी, तो ये कौन से टेंस की होती है, कौन ये सेंटेंस कौन सा है और ये सेंटेंस कौन सा बन गया, ये चीजें बताओगे। एनीवेज, सो ही वॉज गोइंग टू, गो के साथ देखो आईएनजी फॉर्म लगी है, ठीक है, तो ये कौन आईएनजी फॉर्म कहाँ पे लगती है ये मुझे बताना, ठीक है। तो आई एम जो है चेंज होके क्या हो गया, ही वॉज बन गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, क्या कहा मैंने, पास्ट में चेंज करना है, हमेशा ध्यान में रखो, पास्ट में, पास्ट टेंस में चेंज होगा चीजें, ठीक है। आई जो बन गया, आई क्या है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट फॉर्म है। देखो इसको हमने नहीं देखना है, हमें किस चीज को देखना है, हमें देखना है इसको। हमने यहाँ पे हैरी लिख दिया, हैरी का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा ना। आगे अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो दोबारा जाके उस चीज को देखो, ठीक है। ही, हैरी जब हमने बोला तो हैरी के सॉरी बॉय के लिए क्या यूज होता है, गर्ल के लिए क्या यूज होता है, वो चीज तुम आगे जाके दोबारा देखो, ठीक है। ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके, सॉरी हैरी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा, हैरी के लिए जो प्रोनाउन यूज करो, देखो यहाँ पे जो आई वाला सेंटेंस है ना, इसके जगह तुमने इसको भूल जाना है, तुम्हें क्या करना है, इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है, दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ओके। तो ये जो दो सेंटेंस है ये तुम्हारे होमवर्क हैं और इसको आप करिएगा, ठीक है, और बहुत ध्यान से इसे करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये जब अच्छे से आ जाएगा तो पैसिव और एक्टिव वॉइस भी बहुत इजीली तुम लोग कर लोगे, गेटिंग इट। चलो